हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत 12 साल का अरसा रहा। इन 12 साल के अरसे में शुरू के 6 साल में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी को कोई शिकायत नहीं थी। शुरू के 6 साल बहुत बेहतरीन गुज़रे, बल्कि इन 6 सालों में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों के दरमियान हज़रत उमर से भी ज़्यादा महबूब और मकबूल थे। उसकी वजह यह थी कि हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिजाज में कुछ सख्ती थी और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत नरम दिल थे, रुहमाओ बैनहुम का मिस्दाक थे और हर शख्स चाहे वो ख़ुद कितना ही सख्त क्यों ना हो, लेकिन उसकी दिली ख्वाहिश ये होती है कि उसके ऊपर वाला जो हाकिम हो वो नरम मिजाज हो, रहम दिल हो। इसलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुरू के 6 सालों में हज़रत उमर से भी ज़्यादा महबूब और मकबूल थे लोगों के दरमियान। लेकिन बाद के जो 6 साल गुज़रे, इनमें हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों को कुछ गवर्नरों की वजह से, गवर्नरों के रवैये के सबब हज़रत उस्मान गनी से लोगों को शिकायतें पैदा हो गई और उसकी इब्तदा 27 हिजरी से उस वक्त हुई जबकि हज़रत उस्मान गनी ने मिस्र के गवर्नर हज़रत अम्र इब्न आस को माज़ूल करके अब्दुल्ला इब्न अबी सरह को मिस्र का गवर्नर बना दिया। हालांकि हज़रत अम्र इब्न आस हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने से मिस्र के वाली थे, मिस्र के गवर्नर थे और बहुत पुराने थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अब्दुल्ला इब्न अबी सरह को मिस्र का गवर्नर बनाया तो इसके सबब से मिस्र के लोगों को हज़रत उस्मान गनी से कुछ शिकायतें पैदा हुई। ज़िम्मेदारी को सही तरीक़े से नहीं निभाते थे, रियाया का हाल पूछना, उनकी खबरगिरी करना। तो मिस्र से कुछ लोग हज़रत उस्मान गनी के पास अब्दुल्ला इब्न अबी सरह की शिकायत लेकर के आए। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शिकायत की। हज़रत उस्मान गनी ने एक ख़त लिखा जिसमें अब्दुल्ला इब्न अबी सरह को लिखा, सख्त ताकीद की और लिखा कि तुम अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाओ और साथ ही लिखा कि आज के बाद मेरे पास तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हज़रत उस्मान गनी ने यह ख़त लिखा जिसमें अपनी ज़िम्मेदारी को सही तौर पर निभाने की सख्त ताकीद थी और फिर मुस्तक़बिल में कोई शिकायत ना मिलने की ताकीद थी। ये ख़त हज़रत उस्मान गनी ने मिस्र के उन लोगों को दिया और फरमाया, जाओ ये गवर्नर को दे देना। ये लोग ख़त लेकर के गए। गवर्नर ने उस ख़त को पढ़ा तो अब्दुल्ला इब्न अबी सरह पर इस ख़त का कुछ असर नहीं हुआ, कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, बल्कि उल्टा हुआ ये कि जितने लोग मदीने शरीफ अब्दुल्ला की शिकायत लेकर के आए थे उन सारे लोगों को अब्दुल्ला इब्न अबी सरह ने बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करा दिया। जब उन शिकायत करदा को कत्ल करा दिया तो मिस्र के हालात संगीन से संगीन तर होते चले गए, बद से बदतर हो गए। जाहिर सी बात है, अगर कोई अपने हाकिम की शिकायत उससे बड़े हाकिम के पास लेकर के जाए
और उस शिकायत करता ही को कत्ल कर दिया जाए और वही शख्स जिसकी शिकायत लेकर गया है वही कत्ल करवा दे, तो हालात तो ख़राब होंगे ही। अब इन शिकायत करदाओं का जब अब्दुल्लाह इब्न अबी सरह ने कत्ल कराया तो हालात मिस्र के बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। तो फिर 700 अफराद दोबारा मदीने शरीफ हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न अबी सरह की ज़्यादतियाँ बयान की और मदीने शरीफ में जो अजिल्ला सहाबा थे, जो बड़े बड़े सहाबा थे, उनको भी साथ लिया और साथ लेकर के हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए। अभी ये हजरात जा ही रहे थे कि तब तक उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये ख़बर मिली कि मिस्र के कुछ लोग मिस्र के गवर्नर की शिकायतें लेकर के हज़रत उस्मान गनी के पास आए हैं और मिस्र के गवर्नर पर कत्ल नाहक का इल्ज़ाम है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत उस्मान गनी के पास पैगाम भेजा कि मैंने सुना है कि आपके पास मिस्र के कुछ लोग मिस्र के गवर्नर की शिकायत लेकर के आए हैं और वो गवर्नर की माज़ूली का मुतालबा कर रहे हैं और आप उनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसलिए हुजूर वाला से गुजारिश है कि आप इनकी बात पर तवज्जो दें और जिस गवर्नर पर कत्ल नाहक का इल्ज़ाम है उसको मुनासिब सज़ा दें। ये पैगाम उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत उस्मान गनी को भेजा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हज़रत उस्मान गनी के यहाँ तशरीफ़ लाए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी हज़रत उस्मान गनी से अर्ज़ की, हुजूर ये लोग मिस्र के गवर्नर की माज़ूली का मुतालबा कर रहे हैं और उसने नाहक लोगों को कत्ल किया है, लिहाजा आप इनको इंसाफ दीजिए और इनकी बात सुनिए और अब्दुल्लाह की जगह किसी दूसरे शख्स को वहाँ का गवर्नर मुकर्रर कर दीजिए, उस पर कत्ल नाहक का इल्ज़ाम है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हीं लोगों को जो मिस्र से लोग आए थे उनको फरमाया, इख्तारू रजुलन उवल्लीही अलैकुम मकानहु, फरमाया तुम खुद अपने में से ही एक शख्स को अपना हाकिम, अपना गवर्नर मुकर्रर कर लो, उसको अपार्टमेंट मैं दे दूंगा। तुम अपने में से ही एक शख्स को चुन लो और मैं उसको तुम्हारा गवर्नर बना दूंगा। चुनाचे उन 700 अफराद ने अपने में से मोहम्मद इब्न अबी बकर को चुन लिया और इस इंतखाब को हज़रत उस्मान गनी के पास भेजा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके इंतखाब को मंजूर फरमाया और हज़रत मोहम्मद इब्न अबी बकर की तकर्रुरी का परवाना और अब्दुल्लाह इब्न अबी सरह की माज़ूली की तहरीर लिखकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मोहम्मद इब्न अबी बकर को दिया और फरमाया, जाओ आज से आप मिस्र के गवर्नर और अब्दुल्लाह गवर्नरी से माज़ूल। मोहम्मद इब्न अबी बकर अपने साथियों को लेकर और मदीने शरीफ से कुछ अंसार व मुहाजिरीन सहाबा को लेकर के मिस्र के लिए रवाना हुए। मदीने शरीफ से जब मदीने शरीफ से रवाना हुए तो मदीने शरीफ से कुछ ही मील का फासला तय किया था कि अचानक मोहम्मद इब्न अबी बकर और आपके काफ़िले वालों ने देखा कि एक हबशी गुलाम
ऊंटनी पर सवार होकर तेज रफ्तारी के साथ उनके सामने से गुजर करके जा रहा है। उसकी चाल ढाल, रंग ढंग, उसकी चलत फिरत, उसकी तेज रफ्तारी को देख करके ये बात बिल्कुल जाहिर थी कि या तो ये गुलाम अपने मालिक से भागा हुआ है या फिर ये किसी का कासिद है। जब उसको मोहम्मद इब्ने अबी बकर और काफिले वालों ने देखा कि इतनी तेजी के साथ जा रहा है, तो इन लोगों ने अगले बढ़ करके उसको पकड़ लिया और उससे पूछा, तू कौन है, कहाँ जा रहा है और किसका कासिद है? तो उस गुलाम ने कहा कि मैं मिस्र जा रहा हूँ और हज़रत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी का कासिद हूँ और मिस्र अब्दुल्लाह इब्ने अबी सरह के पास जा रहा हूँ। इतना सुना तो इन लोगों को बड़ी हैरत हुई और फिर इसका झाड़ा लिया, तलाशी ली गई। तो तलाशे बिस्यार के बाद इसके पास एक पानी के खुश्क मशकेज़े के अंदर एक ख़त रखा हुआ मिला। जब उस ख़त को निकाला गया तो चूंकि ये तो पहले कह चुका था कि मुझको अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी ने मिस्र भेजा है, मैं मिस्र जा रहा हूँ उनके ख़त को लेकर के। जब वो ख़त निकला और ख़त निकाल करके जब उसको पढ़ा गया तो उसमें जो इबारत लिखी थी उसको सुनकर और पढ़ करके सारे काफ़िले वाले हैरान रह गए, सब के सब दंग रह गए। उस ख़त में लिखा हुआ था, इज़ा अताका मुहम्मदुन व फुलानुन व फुलानुन फ़हतिल फ़ी क़त्लिहिम व अबतिल किताबहु व क़र्रि अला अमलिका हत्ता यअतीका राई। इसका मतलब यह है कि उसमें लिखा था कि जब मोहम्मद इब्ने अबी बकर और उनके जितने भी साथी हैं वो जब तुम्हारे पास आएं तो किसी भी हीले बहाने से इनको कत्ल कर देना, और जो उनके साथ ख़त है वही जो तकर्रुरी का परवाना था उसको कल अदम करार देना, वक़र्र अला अमलिका, और अपने ओहदे पर कायम रहना, बरकरार रहना, हत्ता यअतीका राई, जब तक कि मेरी कोई दूसरी राय, अब मेरा कोई दूसरा ख़त या परवाना ना पहुंच जाए। अब जाहिर सी बात है, हैरान और दंग करने वाली तो बात है ही। एक तरफ हज़रत मोहम्मद इब्ने अबी बकर को तकर्रुरी का परवाना दिया और दूसरी तरफ ये ख़त है जिसके सबसे ऊपर लिखा हुआ था कि मिन उस्मान इला अब्दुल्लाह इब्ने अबी सरह, के उस्मान की तरफ से मिस्र के गवर्नर अब्दुल्लाह इब्ने अबी सरह की तरफ, इज़ा अताका मुहम्मदुन व फुलानुन फ़हतिल फ़ी क़त्लिहिम। इसको पढ़कर के सारे लोगों की हैरत की इंतहा नहीं रही। चुनाचे हज़रत मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने वहीं पर दूसरे तमाम अंसार व मुहाजिरीन सहाबा जिनको आप साथ लेकर के मिस्र जा रहे थे उनके सामने इस ख़त को पढ़ा और पढ़ करके उसकी आखिरी लाइन पर मोहर लगा दी और हर किस्म के रद्दो बदल की गुंजाइश से उसको पाक कर दिया कि अब इसमें ना कोई इबारत बढ़ाई जा सकती है और ना कोई इबारत हज़फ की जा सकती है। इस ख़त को साथ में लिया और वहीं से उल्टे कदम मोहम्मद इब्ने अबी बकर और सारे जो मिस्र के 700 अफराद थे वो मदीने शरीफ वापस आ गए।
और मदीने शरीफ में हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अम्मार, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास, इन जलीलुल क़द्र सहाबा को बुलाया और बुला कर के ये ख़त इन सहाबा के सामने पेश किया और कहा, देखिए अमीरुल मोमिनीन ने एक तरफ तो हमारी तकर्रुरी का परवाना लिखा है और दूसरी तरफ ये ख़त पकड़ा गया है। तो उस ख़त को पढ़ करके, उस ख़त को देख करके तमाम सहाबा इकराम बहुत बरहम हुए और गैज़ व गज़ब के आलम में तमाम सहाबा इकराम अपने अपने घरों पर वापस हो गए। समझ में नहीं आ रहा था ये हुआ तो हुआ क्या। एक तरफ तकर्रुरी के परवाना और दूसरी तरफ ये ख़त। इस हकीकत से पर्दा अगले क्लिप में उठेगा। जब तमाम सहाबा अपने अपने घरों पर वापस हो गए तो मोहम्मद इब्न अबी बकर ने अपने साथियों के साथ मिल करके हज़रत उस्मान गनी के घर का मुहासरा कर लिया। जब हज़रत उस्मान गनी के घर का मुहासरा किया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सूरत हाल देखी तो हज़रत अली ने अपने साथ हज़रत ज़ुबैर को लिया, हज़रत तलहा को लिया, हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत अम्मार, हज़रत साद, इन तमाम बड़े बड़े सहाबा को लेकर के अपने साथ वो ख़त लिया। उस ग़ुलाम को लिया जो लेकर के जा रहा था और उस ऊँटनी को भी लेकर के हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ लेकर के आए। हज़रत उस्मान गनी से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या ये ग़ुलाम आपका है? तो हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया, हाँ ये ग़ुलाम मेरा है। फिर फरमाया, क्या ये ऊँटनी आपकी है? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ ये ऊँटनी मेरी है। फिर वो ख़त पेश किया और पूछा, ये ख़त भी आपका है? उस ख़त को पढ़ा और देखा तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वल्लाह, अल्लाह की कसम खाकर फरमाया कि कसम खुदा की, ना ये मेरा ख़त है, ना मैंने लिखा है और ना ही मैंने किसी को इस तरह का ख़त लिखने का हुक्म दिया है और ना ही मुझे इस ख़त के बारे में कोई इल्म है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये कसम खा कर के फरमाया तो हज़रत अली ने फरमाया, ताज्जुब की बात है, ख़त को ले कर के जाने वाला ग़ुलाम आपका, जिस सवारी पर सवार होकर के जा रहा है वो ऊँटनी आपकी, ख़त के ऊपर मोहर आपकी लगी हुई है और आप फरमा रहे हैं मुझे इस ख़त का कोई इल्म नहीं है और इसके बारे में मुझे कोई ना जानकारी नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर वही फरमाया कि मैं कसम खा करके कहता हूँ कि ना इस ख़त को मैंने लिखा है, ना मेरे हुक्म से लिखा गया है और ना ही मुझे इस ख़त के बारे में कोई इल्म है। जब बार बार कसम खा करके हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बराअत को ज़ाहिर किया तो तमाम सहाबा इकराम को यकीन हो गया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दामन हर जुर्म से पाक है और ये ख़त हज़रत उस्मान ने नहीं लिखा है। अब मसला फिर भी उलझा हुआ है कि ग़ुलाम हज़रत उस्मान का, सवा ऊँटनी हज़रत उस्मान की, मोहर हज़रत उस्मान की लगी हुई है, लेकिन ये ख़त लिखा किसने? तो देखिए ये ख़त किसने लिखा और किसकी साजिश थी। ये सारे लोगों ने गौर व फिक्र करने के बाद लोगों को शक और शुबा हुआ कि ये ख़त मरवान ने लिखा है और ये सारी की सारी शरारतें मरवान की हैं।
अब मरवान के बारे में सुनिए। मरवान वो है कि जिसको बचपन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाप की गोद में देखा था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हुवल वज़ग़ इब्नुल वज़ग़, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। यानी इसका बाप भी गिरगिट और ये भी गिरगिट। जिस तरह गिरगिट रंग बदलता वैसे ये भी रंग बदलता। तो मरवान हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पिए था। दफ्तर का जितना भी काम था वो मरवान ही देखभाल करता था, और मोहर वगैरह मरवान के पास रहती थी। ये सारी की सारी शरारत मरवान की थी। मरवान ने ख़त लिखा, उस पर हजरत उस्मान की मोहर लगा करके आप ही के ग़ुलाम को आपकी सवारी दे करके और इस काफ़िले के सामने से गुजार करके भेजा। ये तो बाद में हकीकत खुली थी, लेकिन अभी तक यही था। जब इन लोगों को शक और शुबा हुआ कि ये सारी शरारतें मरवान की हैं, तो इन लोगों ने कहा हज़रत उस्मान गनी से। मरवान उस वक्त हज़रत उस्मान गनी के घर में मौजूद था। लोगों ने कहा कि हज़रत मरवान को आप हमारे हवाले कर दें, हमारे सुपुर्द करें। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकार फरमाया, क्योंकि उस वक्त लोगों में आक्रोश, गुस्सा इतना था, लोग गैज़ व गज़ब में इतना भरे हुए थे कि वो मरवान को पाते ही कत्ल कर देते उसको। और महज तहरीर की बुनियाद पर यकीन कामिल हासिल नहीं होता, क्योंकि अल खत्तो यशबहुल खत्ता, एक की तहरीर दूसरे की तहरीर के मुशाबे होती है, खत खत के मुशाबे होता है। तो अभी यकीन कामिल नहीं हुआ था अभी तक कि ये मरवान ही ने लिखा है। और लोग हजरत उस्मान गनी से बराबर मुतालबा कर रहे थे कि मरवान आपके घर में मौजूद है, उसको हमारे हवाले कर दें। हजरत उस्मान गनी इसलिए हवाले नहीं कर रहे थे, अगर मरवान को हवाले कर दिया तो ये लोग कत्ल कर देंगे और फिर सवाल होगा कि आपने हवाले क्यों किया, और एक शख्स का कत्ल हो गया। इसलिए हजरत उस्मान गनी ने मरवान को इन लोगों के सुपुर्द नहीं किया, क्योंकि यकीन नहीं था, शुबहा था, और शुबहा का फ़ायदा हमेशा मुल्जिम को होता है, जिसको बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। शक का फ़ायदा, शुबहा का फ़ायदा मुल्जिम को ही होता है। इसलिए हज़रत उस्मान गनी ने मरवान को इन लोगों के हवाले न किया। तो जो सहाबा थे, हज़रत अली, हज़रत साद, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान, ये तमाम सहाबा किराम अपने अपने घरों को वापस हो गए, ये कहते हुए कि हज़रत उस्मान गनी का दामन हर जुर्म से पाक है। हज़रत उस्मान गनी झूठ नहीं बोल सकते, हज़रत उस्मान गनी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन डाउट अभी था कि जब उस्मान गनी ने, हज़रत उस्मान ने ऐसा किया नहीं है, तो ख़त लिखा किसने है, जबकि ग़ुलाम उस्मान गनी का है, हज़रत उस्मान गनी का है, और सवारी भी हज़रत उस्मान गनी की है, मोहर भी हज़रत उस्मान गनी की है लगुई। तो ये हजरात तो ये कहते हुए वापस हो गए कि हज़रत उस्मान झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वो लोग जो घर का मुहासरा किए हुए थे वो ये कह रहे थे कि हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि इसकी तहकीक ना कर लें कि ये ख़त किसने लिखा है, किसका है। इसलिए कि इसमें नबी के सहाबा के कत्ल का हुक्म